वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। और आप बीती के क्रम में आज 4 स्टोरियां, जिसमें से एक तरफ लड्डू गोपाल की कहानी है तो दूसरी तरफ माँ तारा की कृपा है, हॉन्टेड हाउस है और सबसे मजेदार एक जोमैटो डिलीवरी बॉय की सच्ची घटनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली घटना जो है वो कलकत्ता से श्रुति जी ने भेजी। श्रुति जी लिखती हैं कि इनकी बेटी को अचानक सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन हो रहे थे और जैसे वो कह रहे थे कि मुझे अपने घर ले आ। तो इनकी बेटी ने, जो कि करीब 7 साल की थी, माँ से कहा। तो इनके जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर एक मेला लगता है और उस समय बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है। तो माँ ने कहा ठीक है, अभी तो 12-15 दिन है मेले में, जब मेला लगेगा तो हम लेके आएंगे। बट सडनली फिर इनकी बेटी बार बार कहने लगी कि माँ लड्डू गोपाल मान ही नहीं रहे हैं, वो तो बार बार सपने में आके मुझे कह रहे घर ले आ घर ले आ। तो फिर इनकी मदर यानी कि श्रुति जी ने डिसाइड किया कि चलो भगवान की जब इतनी ही इच्छा है तो क्यों ना उनको ऐसे लिया जाए। तो इनके घर से कुछ दूरी पर इनके भाई रहते हैं और वो जो है ज़्यादा ये सब सामान वगैरह मंगाते हैं। तो अमेजन से इन्होंने जो है डिलीवरी के लिए देखा और एक मूर्ति पसंद आई और सडनली जब इनकी बेटी ने वो मूर्ति देखी तो वो तो उछल ही पड़ी, बोली माँ लड्डू गोपाल तो इसी रूप में मुझे सपने में दिखाई देते हैं। तो फिर ऑर्डर किया गया एंड एट अ टाइम वो ऑर्डर आया। इनके भाई ने इनको बुलाया कि भाई ऑर्डर आ गया, आओ देख लो। तो इनके घर गए, जब तो ऑर्डर खोल के देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी काफ़ी छोटी थी। अब ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग जब ये सब खरीदने के लिए ऑनलाइन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फोटो ऐसी रहती है कि समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी अभी बीच में ऐसा हुआ था। मैंने कढ़ाई खरीदी, बड़ी अच्छी सी, बड़ी हुई, आई तो छोटी सी थी। तो खैर, तो इन्होंने देखकर डिसअपॉइंटेड हुए काफ़ी। तो इनके भाई ने कहा ठीक है इसको रिटर्न कर देते हैं और एक दूसरी बड़ी मूर्ति देख लेते हैं, उसको मंगवा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं इसको छोड़ के ये लोग घर आ गए। सडनली उसी रात को इनकी बेटी को बहुत तेज बुखार आया। तो अब रात में क्या करे, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने फ़ोन पर ही बताया कि हाँ ये मेडिसिन दे दीजिए, कुछ नहीं, मौसम का बच्चों का होता रहता है। बट सारे मेडिसिन खाने के बाद भी इनकी बेटी का बुखार न उतरे और सपने में वो बड़बड़ाए लड्डू गोपाल आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। तो जैसे तैसे तो परेशानी भरी रात बीती। जैसे ही सवेरे के 4 बजे ये तुरंत अपने घर से निकली और चली गई अपने भाई के घर और उनसे कहा कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, लड्डू गोपाल इसी रूप में हमारे घर आने वाले हैं और ऐसे आएंगे। और फिर उनको घर ले आए, लाकर उनको प्रतिस्थापित किया। एंड वो लिखती हैं कि जैसे ही सुबह करीब 4:45 बजे मैं लड्डू गोपाल को घर लेके आई, मेरी बेटी का बुखार उतर गया। एंड अभी इनका कहना है कि इनके घर में वो हैं और काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे जिस दिन इनको जो भी कपड़ा पहनने की इच्छा होगी वही पहनेंगे, उसके अलावा अगर कोई कपड़ा पहनाया जाए तो वो ढीला हो जाएगा, उतर जाएगा, इस तरह से। यानी इनकी बेटी तो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानती है। तो इनके लिए अलग से बॉल और एक लाइट वाली कार ऐसा लाकर रखा गया आसन में। एंड वो लाइट वाली कार इनको बहुत पसंद है। इवन ये लिखती हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि लाइट वाली कार को ऑफ कर दिया गया है या बैटरी निकाल दी गई, उसके बाद भी उसकी लाइट चलती रहती क्योंकि लड्डू को वो लाइट बहुत पसंद है। एंड दोस्तों ये रियल है। लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हो तो आपको भी ये अनुभव होगा, मेरे घर में तो है।
और मैंने बताया था उस बार, इस बार होली में क्या हुआ था, कैसे वो बदमाश छुप गए थे। मम्मी पूजा करने आई थी तो उनको पसंद नहीं आया था, मतलब मैं ही पूजा करूँ ऐसा उनका वो है। तो सडनली वो गायब हो गए थे, पूरा दिन खोजा नहीं मिले। शाम को बड़ा दुखी मन था मेरा। सडनली जो पूजा का शंख उठाया तो उसके नीचे लेटे हुए थे। एंड उससे पहले जब साफ मतलब उनको जब खोजा जा रहा था, बकायदा मैंने शंख हटा के सब कुछ देखा। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। दूसरी घटना मिसेस अमलाश्री ने भेजी है। ये भी कलकत्ता उड़ीसा के बीचों बीच जगह है, वहां रहती है, नाम बताने में। एंड ये तारा माँ की काफी भक्त है। तो बात ये लिखती है मार्च 2020 के बाद की है। लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ थम गया था। तो इनकी आदत है कि हर शाम को टहलने निकलती हैं, करीब आधा घंटा करीब। तो चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो ये ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकती थी, तो अपनी कॉलोनी में ही वो टहल लेती थी। एक दिन टहलते टहलते कॉलोनी की एक तरफ एक पीपल का पेड़ है, उसके पास से वो गुजर कर आई। सिर्फ रोज ही गुजरती थी, कोई अजीब बात नहीं है उसमें। बट वो लिखती हैं उस दिन मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हुई वहां पर। कहते हैं ना शरीर जैसे कपकपी सी लग जाती है। तो खैर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो घर चली आई। एंड शाम से सडनली उनको तेज बुखार, मेडिसिन वगैरह लिए मगर परेशानी गई। तो अब चूंकि तब का समय ऐसा था कि थोड़ा भी इस तरह से सर्दी बुखार हो तो आदमी एक ही चीज सोचता है। तो इन्होंने भी वही सोचा, मे बी कोरोना। तो अब रात में क्या करें, तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया, खुद को क्वारंटाइन कर लिया एक कमरे में, घर वालों को अलग। रात में जब ये सो रही थी तो बहुत बहुत तेज बुखार एंड सडनली अजीब अजीब से सपने उनको आने लगे। तो किसी तरह से तो रात बीत रही थी। इवन ये कहती हैं, कंफर्म टाइम तो नहीं पता, मे बी 2:30-3 बजे हों। सडनली नींद में इनको बहुत तेज शंख बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे आसपास की किसी घर से शंख बज रहा है। और कमरे में अंधेरा था एंड नाइट बल्ब की रोशनी थी। तो इनकी आंख खुली और आंख खुलते ही जो पहली चीज इनके नजरों में पड़ी वो थी सामने माँ तारा की तस्वीर, जिस पर नाइट बल्ब की रोशनी पड़ने से उनका चेहरा चमक रहा था। और जैसे ही इन्होंने वो तस्वीर देखी, इनको झटका सा लगा और वो लिखती हैं, इसके जज्बात मैंने ऐसा फील किया कि मेरा बुखार उतर गया। तो अब ये क्या था ये तो उनको खुद भी नहीं समझ में आया, बट जो कंक्लूजन पे वो पहुंची कि मे बी उस दिन उस पेड़ के नीचे कोई ऊपरी हवा का साया उनको लगा था। और शायद ये और खराब होता, चूंकि वो माँ की भक्त हैं, इसलिए माँ ने उनको साय से मुक्त किया। रात के 2:30-3 बजे अचानक शंख की आवाज आना और उठते ही साथ माँ तारा का चेहरा दिखाई देना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब दोस्तों तीसरी जो कहानी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी आज, क्योंकि कहते हैं ना ये सब चीजें हम फिल्मों में ही देखते हैं, बट आज पहली बार एक भाई है संजय मिश्रा, और ये रहते हैं इटारसी, इटारसी मध्य प्रदेश में। उन्होंने भेजी है। ये लिखते हैं, वैसे तो
मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम, जैसा कि आजकल चलन में है, जोमेटो फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। इनकी 2 नाइन होने एंड आई फील बहुत बहुत सच में, मतलब ये भाई लोग इतनी मेहनत करते हैं, भले पार्ट टाइम करे फुल टाइम करे, पर बहुत मेहनत है यार। मतलब एक समय ऐसा आया था जब मैंने भी जोमेटो तो नहीं किया था, रैपिडो किया था, रैपिडो बाइक चलाया था। तो एड्रेस ढूंढना, बंदी को पिकअप करना वेरी टफ, क्योंकि लोग ऐसा मतलब सोचते हैं कि आपके पास अगर ऑनलाइन एड्रेस है तो आप पहुंच सकते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही घटिया होता है, सही एड्रेस तो बिल्कुल नहीं बताता है, बहुत मुश्किल होती है। एंड ठंड, बरसात, गर्मी, उस सब में ये लोग जो है डटे रहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ रात के 11-11 बजे तक ये लोग डिलीवरी करते हैं। हम लोग कांप रहे हैं, घर में स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, उस समय ये लोग बाइक चला रहे हैं। गर्मी में हम छाए में खड़े रहते हैं, ये बेचारे दोपहर के 2-3 बजे भी बाइक में डिलीवरी करते हैं। इनका सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा लेट हो जाने पर हम लोग इन पर चिल्लाने लगते हैं, एड्रेस न मिलने पर चिल्लाने लगते हैं, बट ये लोग समाज का वो अंग है जिसकी वजह से आज आपकी काम बहुत आसान हो गए, खाना आपके घर तक आ जा रहा है। तो इनको एहसान मानना चाहिए। जैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हमेशा आप आभार में रहिए। तो अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, इतनी गर्मी, धूप, ठंड ठहकर आपको सामान पहुंचा रहा है, तो ये मत देखिए कि उसको सैलरी मिलती, ये देखिए कि उसका जज्बा क्या है और आभार व्यक्त कीजिए। खैर, तो संजय जी की स्टोरी पर आते हैं। पहली स्टोरी इन्होंने बताई है कि एक दिन लास्ट शिफ्ट में इनके पास एक ऑर्डर आया और ये ऑर्डर लेकर देने के लिए पहुंचे। तो वहाँ पहुँच कर देखा तो घड़ी में उस वक्त 11:15 बज रहे थे, सोसाइटी की फ्लैट। इन्होंने वहाँ से कस्टमर को फ़ोन किया। कस्टमर ने कहा कि नहीं, मैं तो नीचे नहीं आऊँगा, आप 3rd फ्लोर पे आ जाइए। तो ये लिफ्ट में गए तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा था। लिफ्ट के अंदर गए और जैसे ही लिफ्ट चालू हुई, लिफ्ट की सारी लाइट बंद। मतलब घनघोर अंधेरे में मैं खड़ा था। फिर लिफ्ट जब पहुंची वो कॉरिडोर भी बिल्कुल अंधेरा सा था। उन्होंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाई, फिर वहाँ से कस्टमर के पास गए तो घर का दरवाजा खुला, कस्टमर और सामान लेके तुरंत ही कस्टमर जो है वो अंदर चले गए। तो समझ में नहीं आया क्या बात। तो ये जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचे तो लिफ्ट बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। तो इनका कहना है कि उस समय मतलब पूरा सन्नाटा था, वो कॉरिडोर भी सुनसान था, नीचे भी जब मैं आया तब कोई नहीं था। सडनली लिफ्ट का इस तरह से नीचे जाना, तो इन्होंने फिर बटन दबाया, मोबाइल फ्लैश लाइट हाथ में थी। तभी इनको ऐसा लगा जैसे पीछे कोई आकर और गर्म सांसों का इनको अनुभव हुआ। लगा हो सकता है इन्होंने ऑर्डर किया, उनको कुछ प्रॉब्लम हो क्या। तो मुड़कर इन्होंने जी सर क्या हुआ कहा। अगर देखा तो कोई नहीं। फ्लैश लाइट की रोशनी में उन्होंने अच्छे से चेक किया, मगर आसपास भी कोई नहीं। जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गए एंड अगेन लिफ्ट फिर से चालू होते ही साथ फिर से वैसे अंधेरा हो गया। इसी तरह से ये नीचे आए और वहां से जल्दी से निकल आए। दूसरी स्टोरी लिखते हैं, ऐसे ही एक दिन की बात है, शाम करीब 8 बजे के एक ऑर्डर आया। ऑर्डर लेकर जब वो उस घर में पहुंचे तो वो थोड़ा सा आश्चर्य है, तो ये घर काफ़ी पुराना सा था। और जब कस्टमर से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ सीढ़ियों से 1st फ्लोर पे आ जाइए। उन्होंने देखा कि नीचे के ही घर की हालत ऐसी थी, ऊपर का जो हिस्सा था वो तो एकदम धूल से भरा ऐसा दिख रहा था, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं हो। तो उन्होंने एक बार फिर से कॉल करके कहा सर ऊपर तो ऐसा दिख रहा है कोई होगा नहीं, मैं आप नीचे आ जाइए।
कस्टमर ने कहा कि नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, आप ऊपर आइए, वहाँ पर आपको डिलीवर करना है। जैसे ही अंदर गए तो सीढ़ियों की हालत देखकर तो इनका दिमाग घूम गया। देखते हैं सीढ़ियाँ इतनी पुरानी सी थी कि मुझे डर लग रहा था मैं चढ़ूंगा तो कहीं भरभरा कर गिर ना पड़े, बट क्या कर सकते हैं। से गए पर 4 कमरे थे और सब में ताला लगा। फिर परेशान हो, फिर से कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर ने कहा कि हाँ देखिए, एक दरवाजे पे बैग लटका है, वहाँ पे आप खाना रख दीजिए और चुपचाप वहाँ से निकल आइए, वहाँ मेरे पिताजी हैं वो कलेक्ट कर लें। और हाँ, एक बात याद रखिए, आते हुए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, अदरवाइज आप खुद जिम्मेदार। कस्टमर ने क्लियर कट ऐसा कही। तो ये ट्रक कर उतरने लगे। ये लिखते मतलब इस तरह से सन्नाटा था, सीढ़ियों से जैसे चढ़ा उतरा, पूरे मेरे पैरों की आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही। सडनली मुझे लगा पीछे से कोई पैकेट निकाला, मगर वो कहाँ से आकर वहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पैर कोई भी आवाज नहीं आई, ना ही कोई दरवाजा खुल गया। बल्कि मुझे लगा कौन है देखूं, मगर फिर कस्टमर की इंस्ट्रक्शन याद आई। मैं तुरंत सीढ़ियों से उतरा और गाड़ी लेकर से भागा। अगर आप पड़ जाए तो। एंड लास्ट ये है अनामिका जी की स्टोरी। ये भिलाई छत्तीसगढ़ से इन्होंने लिखा है। ये एक पीजी होम की बात है। वहां कुछ ऐसा हुआ था कि इनको जो है पीजी छोड़ के भागना पड़ा। की स्टोरी है। ये लिखती है ये गर्ल्स पीजी रूम था, जिसमें जो है 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर में जो है मालिक रहते थे और एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जहाँ पे इन लोग को खाने पीने का मालिक ही खाना प्रोवाइड कराते थे। फर्स्ट फ्लोर पे करीब 10 कमरे बने हुए थे और उनमें हर कमरे में 3-3 लड़कियां रहती। और इसके बाद छत थी। छत में जो है इन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। दिन में 2 बार ही जा सकते थे, एक सवेरे कपड़ा सुखाने और एक शाम को कपड़ा लेने। बाकी टाइम मकान में मेन तो मालकिन थी, वो लॉक लगा कर रखती। क्यों? तो मालकिन का कहना था कि देखो कई बातें ऐसी होती जिनको ना जानना ही अच्छा होता। ठीक है, तो क्या मतलब। एक दिन की बात है, इन लोग का मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती। उस टाइम ही इन लोग को थोड़ा टाइम मिलता था, तो रेस्ट करते थे, हफ्ते भर के होमवर्क कंप्लीट करते थे, कहीं घूमने निकल जाते थे। तो उस दिन प्रोजेक्ट मिला था, इस वजह से ये लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं पाए। सैटरडे का दिन था, तो खाना खा के ये लोग टहलने लगे। अब जो घर था उसके आसपास काफ़ी बड़ा सा पोर्च था जहाँ पे गार्डन जैसा था, तो वहाँ टहला जा सकता था। टहल रहे तो अनिका जी लिखती हैं कि टहलते टहलते सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, बट मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मेरा फोन समझा। एंड ये मेरी गलती थी, मुझे ध्यान नहीं। फिर थोड़ा आगे जाने पर जब फिर वैसे महसूस हुआ कि रुक कर मुझे देख रही, कुछ दिखा नहीं। उनकी सहेलियों ने कहा, अरे क्या हो गया? वो थोड़ा आगे निकल गई। क्या हो गया? क्या नहीं, कुछ नहीं। खाना ना खा कमरे में गया। कमरे में 3 लड़कियों में से एक लड़की जो है जल्दी सो जाती थी 11 बजे करीब, और बाकी दो जो मतलब अनामिका जी और उनकी थी, ये लोग 1:30 बजे तक पढ़ते थे। करीब 1:30 बजे तक ये पढ़ के सो गए। सडनली इनकी नींद खुली और इनको ऐसा लगा कि काला सा साया इनके पास खड़ा है और इनकी गर्दन में आ रहा है। वो मतलब हड़बड़ा कर उठी तो वो गायब। बाकी रूममेट सो रहे।
क्या करे क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। पल को लगा कभी कभी स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें भी हो जाती है, इस वजह से भी ऐसा महसूस होता है। उन्होंने वो बात को नहीं बताया, बट है कि वो बात ही मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। ये लोग मार्केट को निकले, जब लौटे देखा हॉस्टल के पास काफी भीड़ लगी। वहां पहुंचे तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, उन्हीं में से। सभी लड़कियां मकान मालकिन वगैरह थी। छत मकान मालकिन बोली वो छत से कूद गई।